ओम शांति। हम परमपिता परमात्मा को चिरकाल से पुकारते आए कि प्रभु आप हमारे दुख दूर करो, हमें सुखी बनाओ, हमें इस संसार के चक्र से मुक्त करो। तो 2500 वर्ष तक हम आत्माओं ने अनेकों प्रयास किए, हठ योग किए, प्राणायाम किए, तीर्थ यात्राएं की, पूजा आराधना की, व्रत रखे। अंत में हमारे प्यारे पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों की पुकार सुनकर के दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में बच्चे दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तुम्हारे पाप कर्म जो तुमने अज्ञानता के वश किए हैं। क्योंकि मनुष्य कर्म के बिना इस संसार में रह ही नहीं सकता। चाहे सोया हुआ है, चाहे बैठा है, वो भी कर्म ही है। तो कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि आत्मा सुखी बने? तो भगवान ने कहा कि इस बुद्धि रूपी यंत्र को तुम मेरे से जोड़ो, तो बुद्धिवानों की बुद्धिमान परमपिता परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन होने से बुद्धि सतो प्रधान बनती है। कोई भी मनुष्य कर्म करता है, कर्म करने से पहले निर्णय बुद्धि ही देती है। और बुद्धि जब ठीक निर्णय नहीं देती है तो मनुष्य लास्ट में यही कहता है कि मेरी बुद्धि ने मुझे धोखा दे दिया, मैं धोखे में आ गया। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस बुद्धि रूपी यंत्र को बलवान बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए तुम मुझे याद करो। तो इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, पिता परमात्मा कहते हैं, क्योंकि संसार में तुम कर्म करने के लिए बंधे हुए हो, तो इसलिए कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता होगी, दिव्यता होगी। इसलिए हम कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए उसे बुद्धि योग, कर्म योग, सहज योग, क्योंकि हम अपने पिता को याद करते हैं और हम समझ करके याद करते हैं कि हमारा पिता कौन है। तो पहले परमात्मा ने हमको अपनी पहचान दी कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। इस देह द्वारा तुम कर्म करते हो। देह तो केवल एक ड्रेस है जो तुम्हें मिली है पार्ट बजाने के लिए, तुम ड्रेस नहीं हो। तुम हमेशा कहते हो ये मेरा शरीर है, कभी कहा कि मैं शरीर हूँ? मेरा शरीर है। तो ये शरीर ड्रेस है। तो शरीर का पिता अलग है, आत्मा का पिता अलग है। मैं कौन हूं? तो भगवान ने हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि का नेत्र खोला कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है। तुम इस संसार में खेल खेलने के लिए आए। तो जब खेल खेलने आए तो सतो प्रधान थे। धीरे धीरे खेल खेलते, जैसे कोई नया कपड़ा पहना जाता है तो बार बार कपड़ा वही पहनने से लास्ट में वो पुराना फट जाता, फटने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से हम आत्माएं अनेकों बार देह ग्रहण करने के कारण अपने को ही भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए और इस सृष्टि चक्र को भूल गए। और हमें सब ये भी भूल गए कि हम इस संसार में केवल खेल खेलने के लिए आए हैं। लेकिन खेल ना समझ करके हमने इसको एज इट इज समझ लिया। तो वास्तव में ये सृष्टि नाटक है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जैसे ड्रामा में भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर होते हैं, तो इसी सृष्टि नाटक में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, कोई फिलोसफर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि कर्म करने वाला आत्मा है, कर्म का फल उसे
अवश्य भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। लेकिन कर्म करते हुए हमसे भूल ना हो, इसलिए पिता परमात्मा ने कहा कि जिनका बुद्धि योग मेरे साथ जुट जाता है, उनके कर्मों में श्रेष्ठता आती है, डिवाइननेस आती है, दिव्यता आती है, अलौकिकता आती है। तो अब इसलिए हमें भगवान कहते हैं, जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन को कहा कि युद्ध करते हुए मेरी याद में तुम युद्ध करोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा, तुम दुश्मन पर शीघ्र ही विजयी बन जाओगे। इसी प्रकार परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, तुम भी संसार में इस समय आसुरी वृत्तियों से पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझ बाप को याद करो। तो इसलिए भगवान परमात्मा हमें हमारे ही कल्याण के लिए हमें कहते हैं, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बिना परमात्मा पिता की याद के श्रेष्ठ बुद्धि बन ही नहीं सकती। इसलिए दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, ये समय की पुकार है अपने प्यारे पिता को याद करना, ताकि हमारी बुद्धि कहीं धोखा ना खा जाए। और जैसे देखो, सीता महारानी परमात्मा राम के साथ बैठे हुए भी कहती है कि मुझे सोने का मृग चाहिए। अब सोने का मृग तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन सोने का मृग छल में आकर के उसने बुद्धि को सोचा नहीं और कहा कि मुझे मृग चाहिए, तो मृग भी नहीं मिला, राम भी नहीं मिला, दोनों से ही जुदा हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं, दुविधा में ऐसे पड़े, न माया मिली न राम। अब परमात्मा कहते हैं, मुझ पिता परमात्मा को याद करने से तुम्हारा दिव्य नेत्र सदा ही खुला रहेगा। जैसे आँखों की रोशनी ठीक होती है, तो मनुष्य ठीक प्रकार से चीज देख सकता है, अपना रास्ता ठीक चुन सकता है। इसी प्रकार बुद्धि श्रेष्ठ बनने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है। तभी का योगा कर्मेशु कौशलम, शिव बाबा की याद से कर्मों में कुशलता आती है, हम कभी धोखा नहीं खाते हैं, हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। और हमारे जो संस्कार हैं, जो उल्टे सुलटे संस्कार हैं, जिससे हम खुद भी दुखी हैं, वो संस्कार भी हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे अग्नि गंदगी को जला देती है, इसी प्रकार पिता परमात्मा की याद की लगन की अग्नि हमारे बुरे विचारों को, माया को और विकारों को भस्म कर देती है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए भगवान परमात्मा हमें कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। और इसलिए कहा, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा, क्योंकि रोग का कारण ही कर्म है, और कर्म उल्टे का कारण बुद्धिहीनता है। तो बुद्धि को बलवान बनाने के लिए पिता परमात्मा ने हमको सहज योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखाया। इसी से ही हमारा भविष्य भी बनता है और वर्तमान भी हम सुखी होते हैं। तो अब बाप कहते हैं, इस संसार में रहते हुए संसार का त्याग नहीं करना है, लेकिन संसार में कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे, तो मैं हर कर्म में तुम बच्चों को गाइडेंस देता रहूँगा, और तुम बच्चों का इसी में ही कल्याण है। तो भगवान खुद आकर के हमको ये सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखलाते हैं। अब हमें पिता परमात्मा की, प्यारे पिता की याद में रह करके कर्म करने से हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे, दिव्य होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।